तो सबसे पहले हम देखेंगे जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, आदम हव्वा को बनाया था, अपनी संगति के लिए बनाया था ना। और वो कहाँ रहते थे? अदन की वाटिका में। कोई चीज की घटी थी अदन की वाटिका में? बिल्कुल नहीं। सब कुछ दिया था खुदा ने, सिर्फ इसलिए कि आदम परमेश्वर के साथ संगति रख सके। और संगति बहुत अच्छी चल रही थी। और इसी बीच में आता है शैतान, और जो परमेश्वर ने फल खाने के लिए मना किया था, सारे फल दिया खाओ, एक खाने के लिए मना किया। और परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू खाएगा उस दिन तू मर जाएगा। क्या करेगा? जिस दिन तू इसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। उसी दिन मर जाएगा। यानी वो मौत जो खुदा ने बोला था कि तुझे आत्मिक मौत आ जाएगी। हालेलुया। तुझे क्या मिल जाएगी? आत्मिक मौत। याद रखना, एक तो शरीर की मौत होती है, एक नैतिक मौत भी होती है, एक अनंत काल की मौत भी है। परंतु अभी हम जो मनन कर रहे हैं यहाँ पर वो है कौन सी मौत? आत्मिक मौत। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति आत्मा में मर जाता है तो उसकी पहचान क्या होती है? सुने, खुदा ने बोला मत खाना फल, खाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा तू। परंतु आदम और हव्वा अदन की वाटिका में रहते थे, सब कुछ उनके हाथों में था। एक फल खाने के लिए मना किया था, शैतान आता है और उस फल को खाता है, और उस फल खाने के बाद और सच में वो आत्मिक तौर से मर गए, तुरंत आत्मा से मर गए। और जब वो आत्मा से मर गए तब वो परमेश्वर के साथ अब संगति नहीं रख सकते थे। जब एक व्यक्ति आत्मिक तौर से मर जाता है, उसकी निशानी बता रहा हूं, जब आप खुदा के वचन को तोड़ते हैं, परमेश्वर के नियम को तोड़ते हैं, और जब आप आत्मिक तौर से मरते हैं, तब निशानी क्या होती है? आप परमेश्वर से छिपते हैं। आत्मिक मौत की निशानी है आप प्रभु के पास जाने से, बात करने से, प्रार्थना करने से आप छिपने लग जाते हैं। आपका मन नहीं करता। याद रखना, सबसे पहले आत्मिक मौत हुआ आदम की और हव्वा की, सबसे पहले आत्मिक मौत हुई। और जब उनकी आत्मिक मौत हो गई तो क्या हो गया? जलाल हट गया, महिमा का वस्त्र हट गया, पवित्रता हट गई। अब वो खुदा के साथ संगति नहीं रख सकते, क्योंकि जिस महिमा के साथ वो संगति कर पाते थे वो बुझ गया, वो दीपक बुझ गया, वो चानन बुझ गया, वो महिमा चली गई। हालेलुया। और महिमा जाने की निशानी होती है यही। ध्यान देना, बहुत बार आप और हम समझ नहीं पाते, मैं आत्मा में मर तो नहीं रहा हूं, आत्मिक मौत तो नहीं आ रही है मुझे। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, फल खा लिया उन्होंने, उसके बाद कौन आता है? परमेश्वर। अदन की वाटिका में कौन आया? परमेश्वर। और ध्यान दीजिए, जब आत्मिक मौत आई तो उनका रिएक्शन क्या था? उत्पत्ति की किताब 3:8 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। जब आत्मिक मौत आ गई वे छिप गए। वो सामने नहीं आ रहे, प्रभु से बात करना नहीं चाहते, प्रभु से मिलना नहीं चाहते, प्रभु से अब उनका मन नहीं लग रहा है। वो भाग रहे हैं प्रभु से, क्योंकि आत्मिक आंखें बंद हो गई। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति की आत्मिक आंखें बंद हो जाती है, वो पता है मौका ढूंढता है मुझे संगति ना करना पड़े, वो मौका ढूंढता मुझे प्रार्थना ना करना पड़े। हालेलुया। वो कहीं ना कहीं छिपेगा, या तो मोबाइल चलाते हुए छिपेगा, या तो कहीं निकल लेगा धीरे से। आत्मिक मौत जब व्यक्ति की आती है, वो लापरवाह हो जाता है परमेश्वर के प्रति, वो परमेश्वर को ध्यान देना बंद कर देता है। हालेलुया। क्या आ गई? आत्मिक मौत। क्या हो गया? परमेश्वर आ गया। परमेश्वर को देख करके क्या कर रहे? छिप रहे। हालेलुया। अब उनमें खौफ आ गया है, उनमें डर आ गया परमेश्वर के प्रति। अब वो परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, अब उन्हें परमेश्वर नहीं चाहिए। हालेलुया। उनको अब अपनी मनमानी चलानी है, अब जो जी में आए वो करना है, इसलिए वो परमेश्वर से छिपने लग गए। याद रखना, जो व्यक्ति परमेश्वर से छिपता है, ये पहली निशानी है, उसकी आत्मिक मौत हो रही है। हालेलुया। आमीन। तो आपने देखा, आत्मिक तौर से परमेश्वर ने क्या बोला? फल खाएगा तो तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो जिस दिन आदम ने फल खाया, क्या उसको शारीरिक मौत आ गई? नहीं,
उसको आ गई आत्मिक मौत। हालेलुया। जिस परमेश्वर से वो हर समय बात करने के लिए तड़पता था, मिलने के लिए तड़पता था, परमेश्वर का इंतजार करता था, दिन के ठंडे समय में जब परमेश्वर आते थे उनके साथ वो संगति करता था, परंतु अब वो संगति को नहीं कर सकता क्योंकि अब उसके पास आत्मिक मौत हो गई। अब वो परमेश्वर को पहचान नहीं सकता। अब उसे परमेश्वर से डर लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे परमेश्वर बहुत भयानक है क्या। इतना प्यारा परमेश्वर, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर से अब उन्हें डर लग रहा है। हालेलुया। ठीक है, तो आपने पहली मौत क्या देखा? आत्मिक मौत। दूसरी मौत है नैतिक मौत। नैतिक मौत कब आई आदम हव्वा को? नैतिक मौत कब आती, इसकी निशानी क्या है? उत्पत्ति की किताब उसका 3:11 में लिखा है, परमेश्वर ने जब वो सामने नहीं आ रहे थे, परमेश्वर ने पूछा कि तुम सामने क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुमने उस फल को खा लिया है? क्या तुमने गलती कर दिया है? क्या तुमने पाप कर दिया है? क्या तुमने वचन तोड़ दिया है? तो वो छिपा रहे थे। इसको बोलते हैं नैतिक मौत। जब किसी इंसान को नैतिक मौत आ जाती है, वो पापों में रहना चाहता है, वो पाप कबूल नहीं करता, वो पाप छोड़ना नहीं चाहता, वो अपने पापों को लुकोने का बहाने बनाता है, वो स्कीमें ढूंढता है, मैं मेरे पाप को कैसे लुको दूं, मेरे मोबाइल में कोई पाप ना समझ जाए ना, मेरे जीवन में कोई पाप ना समझ जाए ना। हालेलुया, आमीन। आदम हव्वा परमेश्वर को नहीं बताना चाहते कि हमने गलती किया है। ये नैतिक मौत है। व्यक्ति छिपाना चालू कर देता, लुकाना। जब आप लुकोना, छिपोना, इधर की उधर घुमाना फिराना चालू करते हैं, इसको बताते हैं नैतिक मौत। यानी अब आप पाप में रहना चाहते हैं, अब आप अपनी गलती दूसरों पे थोपना चाहते हैं, गलती खुद करके आप दोष दूसरे पे मरना चाहते हैं ना। जब परमेश्वर ने पूछा आदम से, क्या तूने ये फल खाया? नहीं, मेरे बीवी ने खिला दिया। खुद को गलती नहीं कबूल कर रहा है, आ गई नैतिक मौत। अब वो पाप में रहेगा, अब वो गलतियों में रहना चाहता है, अब वो छोड़ना नहीं चाहता गलतियों को, अब वो निकलना नहीं चाहता। इसको बोलते हैं नैतिक मौत आ गई। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। धीरे धीरे को मौत कैसे बढ़ रही है? पहले कौन सी मौत आई? आत्मिक मौत। धीरे धीरे क्या? लुकोना छिपोना चालू, छल कपट चालू। हालेलुया। और जब आप छल कपट रखते हैं तो आपका विवेक मरता चला जाता है। धीरे धीरे मौत होती है। जैसे एक व्यक्ति मरने वाला होता है, उसके कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं, कुछ विचार काम करना बंद कर देते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। उसी तरह से एक व्यक्ति जब नाश होना चालू होता है, उससे पहले कुछ सिग्नल दिखाई देते हैं। पहली आत्मिक मौत, दूसरी नैतिक मौत। अब वो झूठ बोलेगा, अब वो धोखा देगा, अब वो छल करेगा, कपट करेगा, धोखा देगा, पीठ पीछे गलतियां करेगा, दूसरों को क्या करेगा? साफ करके अपने आप को पेश करेगा और कहेगा मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक चल रहा हूँ। हालेलुया। शायद उसको नहीं पता चल रहा है। पहले आत्मिक मौत आ गई, धीरे धीरे नैतिक मौत आ रही है। हालेलुया। आज देखो बहुत सारे लोग ना, आत्मिक पहले मौत आ गई, पाप कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे छिपा रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है, वो बहाने बनाए, किसने? मैंने तो नहीं किया। कुछ चीजों को तोड़ करके, फोड़ करके, चुरा करके बोलेंगे पता नहीं किसने उठा लिया, मुझे नहीं पता। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ मारे जाएंगे। जैसे आदम अपनी गलती नहीं माना। जब बीवी से पूछा गया तूने ये क्या किया? तूने तो अपने पति को फल खिला दिया। ना ना ना, मैंने नहीं, तो मुझे तो शैतान ने बहका दिया। हालेलुया। इसको बोलते हैं नैतिक मौत। हालेलुया। उसके बाद कौन सी मौत आई? उसके बाद मौत आई शारीरिक मौत। उसके बाद देखो कैसे मौत बढ़ रही है। उसके बाद आई शारीरिक मौत। परमेश्वर ने देखा कि इनको अब आत्मिक मौत हो चुकी है, मेरे साथ रहना नहीं चाहते, अब ये छिपा भी रहे, नैतिक मौत भी आ गई। अब परमेश्वर ने क्या किया ना, उनके जीवन के लिए शारीरिक मृत्यु बोल दिया। अब तुम शरीर में मर जाओगे। हालेलुया, आमीन। और बाइबल ये बताती है, उत्पत्ति की किताब उसका 3:17,
आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी तो उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शपित है। तो उसके ऊपर जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, कष्ट उठाया करेगा। देखा आपने, मुसीबत की शुरुआत हो गई। हालेलुया। आत्मिक जीवन कितना भला है, आत्मा में रहना कितना अच्छा है, और प्रभु के सामने साफ हृदय से अपने गलतियों को मानकर मन फिरा के सही ढंग से चलना मतलब ब्लेसिंग रहती है। परंतु जब हम धीरे धीरे मरते चले जाते हैं तब हमारी आशीषें भी खत्म होना चालू हो जाती है। जिस आदम के लिए सब मुहैया था, जिस आदम के लिए सब प्रबंध था, वो आदम अब ना चीजों के लिए तरसेगा, आमीन, मेहनत करेगा, कष्ट उठाएगा, और लिखा वह तेरे लिए कांटे उठ कटारे उगाएगी। परमेश्वर ने बोला धरती तेरे लिए कांटे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। परमेश्वर ने बोला तू मिट्टी है, वापस तू मिट्टी में जाएगा। शारीरिक मौत आ गई। हालेलुया, आमीन। कौन सी मौत आ गई? शारीरिक मौत। तीसरी मौत शारीरिक मौत। शरीर में आदम को मरना पड़ा। इसलिए बाइबल कहती है ना, हालेलुया, मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा, मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया। पर एकदम से इंसान को मरने का नहीं बोला परमेश्वर ने। देखा अब ये बच नहीं सकता। हालेलुया। बीमारी बढ़ती जा रही है इसकी। हालेलुया। जवाब, आमीन। इसलिए हर एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से मरना जरूरी है। इसलिए बाइबल बताते हैं पाप की मजदूरी तो मौत है। आदम ने पाप किया, पाप की मजदूरी मौत है, और वह मृत्यु सब में फैल गई, हर एक इंसान में फैल गई। हर इंसान को आज मरना पड़ता है, हर एक मनुष्य को आज मरना पड़ता है। हालेलुया, आमीन। उसके बाद इंसान के लिए शारीरिक मौत हो जाएगी, आत्मा लौट जाएगी। आत्मा ने परमेश्वर के साथ संगति नहीं किया, आत्मा ने परमेश्वर के साथ पहचान नहीं बनाई, इसलिए क्योंकि आत्मिक मौत तो पहले ही आ चुकी, इसलिए वो व्यक्ति अनंत मृत्यु यानी हमेशा की मृत्यु यानी अधलोक में डाल दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वह अब बचे नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर आप चाहते हैं आपके पास आत्मिक मृत्यु ना रहे तो आपको यीशु पे विश्वास करना चाहिए। आपको आत्मिक मृत्यु से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह, बाइबल में लिखा है उसने तुम में भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। अगर आपको लगता है आप आत्मिक तौर से मरे हुए हैं तो आपको यीशु की जरूरत है, और जब आप यीशु पे विश्वास करेंगे आपका आत्मिक जीवन जी उठेगा, और जब आपका आत्मिक जीवन जी उठेगा ना, उसके बाद ना आपकी जो नैतिक बुरे काम हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। हालेलुया। आप छिपाना बंद कर देंगे, क्योंकि जब आत्मिक आंखें खुल जाएगी, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएगी, उसके बाद ये एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपको महिमा का शरीर दे देगा और आप अनंत काल तक परमेश्वर के साथ रहेंगे। जब यीशु मसीह बादल के साथ आएंगे तब हमको महिमा का शरीर मिल जाएगा और हम बदल जाएंगे। हालेलुया, आमीन। और हम अनंत मृत्यु से बच जाएंगे। अनंत मृत्यु क्या है? नरक। हमेशा के लिए नरक में डाले जाने से बच जाएंगे। और वह काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, शैतान को हराया, पाप को हराया। बाइबल बताती है एक मौका है हमारे पास बचने का, और वो मौका है यीशु पे विश्वास। क्योंकि बाइबल बताती है यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं जा सकता। यानी आपकी आत्मिक जो मौत है उसमें से यीशु मसीह आपको निकालेगा, आपको जिलाएगा, आपकी आत्मा का उद्धार कर देगा। इसलिए बाइबल बताती है इब्रानियों की किताब उसका 2:14 लिखा है जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके साथ उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पे शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान को हरा दिया, पाप को हरा दिया, श्राप को तोड़ दिया यीशु मसीह ने। अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं, हालेलुया, आप
अनंत काल की मृत्यु से बच जाएंगे।